ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में ना हम एक बहुत ही छोटे लेकिन सच कहूं तो बेहद पावरफुल टेक्स्ट पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम लेख नहीं है, बल्कि इंसानी संघर्ष, हमारी सहन शक्ति और मुश्किलों से टकराने की पूरी साइंस को खोल कर रख देता है। मतलब सोच कर देखिए, जब कोई इंसान एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा होता है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगे, तो उस वक्त उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। आज हम इसी मेंटल स्ट्रक्चर और इसी लचीलेपन को डिकोड करने वाले हैं। सोच की शुरुआत ही एक बहुत ही क्लियर और थोड़े कठोर कॉन्ट्रास्ट के साथ होती है। भागने वाले नहीं, लड़ने वाले इतिहास बनाते हैं। इन शब्दों की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री ना बस इसी एक चॉइस पर टिकी है। बायोलॉजी भी तो यही कहती है ना, फाइट या फ्लाइट। जब भी कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो वहां से भाग जाना, छिप जाना या उसे इग्नोर कर देना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन यहाँ सोर्स एकदम साफ कर देता है कि जो लोग भागने का ऑप्शन चुनते हैं उनका इतिहास में कोई नाम नहीं होता। इतिहास सिर्फ उनका बनता है जो इस नेचुरल डर को दबाकर सीना तान कर खड़े होने का फैसला करते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे प्राचीन माइथोलॉजी का इस्तेमाल हम आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कर सकते हैं। सोर्स में आगे लिखा है, रावण सबसे शक्तिशाली राजा। अब देखिए, यहाँ रावण का जिक्र सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक कैरेक्टर के तौर पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक सिंबल है। ये हमारी लाइफ की उस सबसे बड़ी, सबसे डरावनी और अनबीटेबल लगने वाली चुनौती का रूपक है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके पास मानो असीमित ताकत है, जिसे हराना लॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें बिल्कुल बौना महसूस कराता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम इंसान किसी सर्वशक्तिमान राजा के सामने खड़ा हो। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। सोर्स कहता है, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। जाहिर सी बात है, जब सामने खड़ा दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर हो तो सरेंडर कर देना ही सबसे लॉजिकल कदम लगता है, राइट? हार मान लेना उस वक्त दिमाग का सबसे आसान डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर पैदा होती है सबसे बड़ी इच्छा शक्ति। हार ना मानना कोई पैसिव चीज नहीं है, ये अंदर से उठने वाला एक जबरदस्त विद्रोह है। ये उस अजेय शक्ति की आंखों में आंखें डालकर ये कहने की हिम्मत है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, घुटने नहीं टेके जाएंगे। ये उस इंसानी जज्बे को दिखाता है जो नामुमकिन को मानने से साफ इनकार कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है? हार ना मानना अंदर का एक फैसला तो है, लेकिन वो हकीकत में कैसे बदलता है? उन्होंने लड़ाई चुनी। ये लाइन एकदम क्लियर कर देती है कि रेजिलियंस या हार ना मानने की जो क्षमता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। ये एक एक्टिव, बहुत ही सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है। लड़ना एक एक्शन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ मन में स्ट्रांग बने रहना काफी नहीं है, उस स्ट्रेंथ को एक्शंस में उतारना पड़ता है। उस बड़ी चुनौती के खिलाफ एक ठोस कदम उठाना ही पड़ता है, भले ही जीत की कोई गारंटी ना हो। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यहीं से पूरी कहानी एक नया टर्न लेती है। सोर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस पुराने पौराणिक रूपक को सीधे हमारे आज की ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ देता है। सवाल उठता है, जिंदगी का रावण कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को पास से खींचकर सीधे आज की रियलिटी में लाकर खड़ा कर देता है। अब हमारी लड़ाई किसी 10 सिर वाले राक्षस से नहीं है, ये लड़ाई उन राक्षसों से है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर पल रहे हैं। ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल टर्न है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली जंग हमेशा हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। सोर्स एकदम साफ तौर पर उन 3 मॉडर्न राक्षसों का नाम लेता है जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो हर दिन इंसानी क्षमता को पैरालाइज कर देते हैं। डर, फेलियर और लोग। किसी भी फील्ड में हो, कोई भी गोल हो, ये 3 चुनौतियां हमेशा एक दीवार बनकर सामने आ ही जाती हैं। ये वो इनविजिबल जंजीरें हैं जो किसी भी इंसान को अपना बेस्ट देने से रोकती हैं। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा अलग अलग करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला है डर। याद है, सोर्स के शुरू में ही हमने भागने वाले लोगों की बात की थी। वो भागने की टेंडेंसी इसी डर से पैदा होती है। अननोन का डर, सिक्योरिटी खोने का डर या फिर दर्द का डर। डर एक ऐसा लकवा मार जाने वाला एहसास है ना, जो कोई भी नया कदम उठाने से पहले ही हमें फ्रीज कर देता है।
मजेदार बात तो ये है कि हमारा दिमाग आज भी किसी छोटी सी मॉडर्न प्रॉब्लम को, जैसे मान लीजिए ऑफिस का कोई स्ट्रेसफुल ईमेल, उसे भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कोई जंगली जानवर सामने आ गया हो, और कहता है कि बस छिप जाओ। ये डर हमारे सोचने समझने की ताकत पर हावी हो जाता है और उसी सिचुएशन में जकड़े रखता है जिसे असल में बदलना जरूरी है। दूसरी बड़ी रुकावट है फेलियर, यानी हारने का बोझ। फेल होने का ख्याल ही अपने आप में इतना भारी होता है कि ये अक्सर शुरुआत करने से पहले ही डरा देता है। अगर इसे हम उस हार ना मानने वाले पॉइंट से जोड़कर देखें तो फेल होने का डर आज की लाइफ में एक ऐसे अनबीटेबल दुश्मन की तरह है जो जंग शुरू होने से पहले ही हौसला तोड़ देता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा, ये एक ऐसा गहरा और डरावना एहसास है जो सारी एनर्जी को सोख लेता है। सच तो ये है कि ये विफलता का डर ही है जिसकी वजह से कितने ही कमाल के आइडियाज और बड़े सपने कभी हकीकत बन ही नहीं पाते। और आखिरी लेकिन शायद सबसे पावरफुल रुकावट है लोग। समाज क्या कहेगा, दूसरों के जजमेंट और उनकी आलोचना का डर। ये एक ऐसा अनदेखा और भारी प्रेशर है जो हर रोज हमारे इरादों का टेस्ट लेता है। सच कहूं तो कई बार सोशल प्रेशर किसी भी बड़े और इम्पॉसिबल लगने वाले गोल से भी ज्यादा डरावना लगता है। लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ ये एक चिंता इंसान को उसकी अपनी ही लाइफ में कैदी बनाकर रख देती है। सोर्स इन लोगों को जिंदगी के रावण का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है, क्योंकि दूसरों की ओपिनियन में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस सोर्स ने जीत की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है। जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। इन पैरामीटर्स को अगर देखें तो जीत का मतलब किसी दूसरे पर हावी होना या उसे पूरी तरह से खत्म कर देना नहीं है। जीत तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। असली सक्सेस सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहने में है। जब डर, फेलियर और सोशल प्रेशर के तूफान आते हैं ना, तो बिना टूटे अपनी जगह पर टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो इंसान मैदान नहीं छोड़ता, जो मुश्किलों के आगे सरेंडर नहीं करता, आखिरकार जीत उसी के कदम चूमती है। और इस तरह ये पूरा विश्लेषण हमें वापस उसी पॉइंट पर लाके खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये पूरी जर्नी भागने की उस शुरुआती टेंडेंसी और आखिर में मजबूती से डटे रहने के बीच का एक वैचारिक संघर्ष है। एक तरफ है मुश्किलों के सामने घुटने टेक देना और दूसरी तरफ है उन बाधाओं की आंखों में आंखें डालकर अडिग खड़े रहना। इस सोच ने हमें बहुत खूबसूरती से समझाया है कि जीवन की इन अजय राक्षसों का सामना कैसे किया जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या भागने का आसान रास्ता चुना जाता है या फिर हर कीमत पर डटे रहने का पक्का इरादा किया जाता है। और आखिर में ये सोच सिर्फ एक शब्द, एक बहुत ही पावरफुल कमांड के साथ खत्म होता है, लड़ो। ये कोई अग्रेशन दिखाने का बुलावा नहीं है, बल्कि ये अपनी ही लाइफ और अपने सपनों को बचाने के लिए लिया गया एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की लाइफ में ऐसा कौन सा युद्ध है जिससे दूर भागने के बजाय उसका डटकर सामना करने की जरूरत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, भागने से कभी कुछ नहीं बदलता। बदलाव सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब मैदान में उतरकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया जाए। इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा।